हाय गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। क्या आप भी इंट्राडे से 4 से 5% का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, लेकिन सही स्टॉक का सिलेक्शन सबसे बड़ा चैलेंज है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंट्राडे के लिए बेस्ट स्टॉक कैसे सिलेक्ट करें, एक ऐसी स्ट्रेटजी जो बिगिनर भी आसानी से फॉलो कर सके, और सबसे ज़रूरी, रिस्क को कैसे मैनेज करते हुए कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा सकें। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये ट्रेडिंग को जर्नी को पूरी तरह से चेंज कर देने वाली ये वीडियो होने वाली है। आपको कुछ स्टेप को फॉलो करना है और कुछ यहाँ पर कॉमन मिस्टेक हैं उन्हें आपको अवॉइड करना है, और अंत में एक स्ट्रेटजी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे जिसे हम पर्सनली यूज करते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत से जो नए लोग होते हैं जिन्हें इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में नहीं जानते हैं, उनके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंट्राडे में स्टॉक का सिलेक्शन सिर्फ एक ही दिन के लिए आपको करना होता है, और उसी दिन आपको स्टॉक को बाय करना होता है, उसी दिन आपको सेल करना होता है। कोई प्राइस में मूवमेंट हुआ, अब प्राइस में मूवमेंट हुआ, उस प्राइस के मूवमेंट को आपको कैप्चर करना होता है, और वहीं पर आपको क्विक में डिसीजन लेना होता है। और यहाँ पर आपको टाइम जो सिलेक्ट करना है वो आपको छोटा टाइम फ्रेम आपको सिलेक्ट करना है। 30 मिनट से लेकर 15 मिनट, आप या कहें 5 मिनट में आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना होता है। और यहाँ पर आप ये भी हो सकता है कि 9:30 तक आपको यहाँ पर प्रॉफिट भी हो जाए। और ऐसी ही स्ट्रेटजी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक चीज़ और इंट्राडे के लिए जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर हम एक चीज़ और यहाँ पर ले सकते हैं, क्या लिवरेज। मानकर चलते हैं कि हैं हमारे पास 10,000 रुपये हैं। अब 10,000 रुपये में हो सकता है कि हमें कम प्रॉफिट हो, लेकिन हम यहाँ पर लिवरेज लेकर, यहाँ पर 5 गुना लिवरेज लेकर यहाँ पर हम 50 के से अगर ट्रेडिंग करें तो यहाँ से एक बड़ा प्रॉफिट भी किया जा सकता है। लिवरेज कब आपके लिए अगेंस्ट में हो सकता है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। क्या इसके प्रोज हैं, क्या इसके कौन्स हैं, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको यहाँ पर देखना होगा, हमेशा ही ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट करना है जो हाई लिक्विडिटी वाले स्टॉक हो, और हाई वोलेटाइल वाले भी स्टॉकों को भी सिलेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि वो फास्ट वोलेटाइल है और वहाँ पर क्विक में मूवमेंट करते हैं, 20% सर्किट के साथ डील करते हैं, तो ये आपके अगेंस्ट भी हो सकता है। या कहें लो लिक्विडिटी वाले स्टॉक हैं जो सिर्फ सर्किट के साथ ही डील करते हैं, और उस स्टॉक में आपने क्या किया कि स्टॉक को आपने इंट्राडे के लिए सिलेक्ट किया और उसे बाय कर लिया, और जैसे ही बाय किया वहाँ पर सेल करने गए, वहाँ सेलर वहाँ पर लगातार सेल करते हुए लोअर सर्किट लगने लगा, और लोअर सर्किट की वजह से आप सेल ही नहीं कर पा रहे। आपका 5 दिनों बाद प्राइस ने एक बार पुल बैक किया, जब बाइंग में आया तब वहाँ पर सेल हुआ, और ऐसे में आपका क्या हो गया कि 20% का लॉस हो गया। यह भी आपको देखना है, और यही चीज़ें आपको इंट्राडे में आपको सबसे पहले देखना होगा। किस तरह से देखना है, जैसे कुछ स्टेप हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। 5 स्टेप होती हैं किसी स्टॉक को सिलेक्ट करने के लिए। पहले स्टेप में आपको क्या देखना है कि हाई लिक्विडिटी वाले स्टॉक को चुनें, जो डेली, इनमें जो डेली का वॉल्यूम हो सबसे ज़्यादा हो वॉल्यूम, ये नहीं कि जिनमें वॉल्यूम ही नहीं। जनरली कुछ ऐसे स्टॉक हैं जिनमें आपको हमेशा ही वॉल्यूम भी ज़्यादा देखने को मिलेगा, लिक्विडिटी भी अच्छी खासी देखने को मिलेगा, और वहाँ पर आपको वोलेटिलिटी भी कुछ अच्छी खासी देखने को मिलेगी। जैसे आप निफ्टी 50 इंडेक्स को ही आप मानकर चलिए कि निफ्टी 50 अगर इंडेक्स में अगर आपने देखा होगा कि ये जो स्टॉक है, जो रिलायंस इंडस्ट्री, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, और फ्री फ्लोटिंग मार्केट सबसे ज़्यादा है, और इस वजह से ये सबसे ज़्यादा लिक्विड भी स्टॉक है। इसे आप इजीली से बाय कर सकते हैं, इजीली से आप सेल कर सकते हैं। आपने कभी भी रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर के अंदर कभी भी नहीं देखा होगा कि ये सर्किट के साथ डील करता हो सकता है कोई रेयर चांस रहा होगा, साल 2 साल 3 साल में कंपनी से रिलेटेड कोई बड़ी अपडेट आ गई, उस दिन इस स्टॉक में सर्किट लग गया होगा। लेकिन नहीं, ये आप इसका अगर आप आज के समय में देखा जाए तो मार्केट कैप कितना है, 20 लाख करोड़। अगर 20% गए, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा चेंजमेंट। 1 लाख करोड़ का तो यहाँ पर सर्किट के साथ यहाँ पर चेंज देखने को मिल सकता है। अगर 10% का सर्किट हुआ तो कितना बड़ा मूवमेंट होगा। तो इस वजह से ये सर्किट के साथ नहीं डील करते हुए देखने को मिलेंगे। ऐसे और भी स्टॉक है, जैसे ये TCS, HDFC, इन्फोसिस, ये सभी स्टॉक है लार्ज कैप के कैटेगरी के स्टॉक हैं। और हमेशा ही हमें आपको अगर इंट्राडे के लिए स्टॉक सिलेक्ट करना है तो हमें लार्ज कैप के स्टॉकों को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मिड कैप को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल कैप के स्टॉक या कहें सेमी स्मॉल कैप के ये स्टॉकों को हम यहाँ पर नहीं सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इनका फ्री फ्लोटिंग मार्केट कम होता है और यहाँ पर पंप और डंप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर हमें एंट्री और एग्जिट करने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए हम हाई लिक्विडिटी वाले स्टॉकों को सिलेक्ट करना है जिनमें एंट्री और एग्जिट आसानी से हो सके। और दूसरा पॉइंट क्या है, हमें वोलेटिलिटी पर भी ध्यान देना है। ये दूसरे स्टेप में देखना है कि प्राइस में कितना वोलेटाइल है, कितना प्राइस में मूवमेंट देखने को मिला है। हमने मानकर चलते हैं कि हमने 10 स्टॉक अगर सिलेक्ट किए हैं
तो 10 स्टॉकों में हमें उन स्टॉकों को ही सिलेक्ट करना है जिनमें अच्छा खासा प्राइस वॉलेटिलिटी हो। इंट्राडे के लिए हमेशा ही हमें कौन से स्टॉकों की वॉलेटिलिटी देखनी है जिनमें 2 से लेकर 5% का डेली मोमेंटम देखने को मिले। ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं जिनमें डेली आपको वॉलेटिलिटी अच्छी खासी वॉलेटिलिटी मिलेगी और वहाँ पर आपके फेवरेबल रिस्क रिवार्ड मेंटेन भी हो सकते हैं। 1:2 के हिसाब से हम अगर यहाँ पर हर रोज़ यहाँ पर टारगेट को बुक कर सकते हैं। अगर लॉस भी हो सकता है तो उसमें हम यहाँ पर एक छोटा सा लॉस के साथ एग्जिट भी कर सकते हैं। और तीसरी स्टेप में आपको क्या फॉलो करना है, आप हमेशा ही न्यूज़ और इवेंट से अपडेटेड रहें और उनको ट्रैक करते रहें। इसके लिए कई वेबसाइट आपको ये फ्री में आपको प्रोवाइड कराती हैं। अगर आप किसी स्टॉक के बारे में अगर जानकारी चाहते हैं तो सिंपली आप गूगल पर टाइप करेंगे फला कंपनी XYZ इससे रिलेटेड न्यूज़, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और गूगल भी इसी तरह से अगर आप सर्च करने लगे तो वो फीड प्रोवाइड कराता रहेगा कि पर्टिकुलर इस कंपनी से एक बड़ी मूवमेंट आए, ये बड़ी मूवमेंट के लिए ये इवेंट होने वाला है, ये न्यूज़ आने वाली है, तो उन्हें आपको ट्रैक करना है। जैसे कोई कंपनी की अगर अर्निंग रिपोर्ट आती है तो आप जनरली देखते हैं कि अर्निंग अगर अच्छी रही तो स्टॉक में एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलता है। ऐसे ही अगर अर्निंग खराब हुई, जैसे आपने देखा होगा कि लास्ट जो क्वार्टर वन में HDFC में आपने देखा था कि HDFC बैंक के समय में जब आया था उसका जब क्वार्टर 1, तो उस समय इसके जो रिजल्ट था उनमें बहुत ही यहाँ पर आपको कम वहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कम देखने को मिले थे, यानी वहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ कम देखने को मिलने के चांसेस थे। इस वजह से HDFC उसी दिन 8% का क्रैश देखने को मिला था। और फिर उसके बाद कहाँ पर उसका प्राइस चला गया था, 1750 से अगर प्राइस देखेंगे तो कहाँ पर चला गया था, लगभग 1400 का प्राइस आपको देखने को मिला था। अभी हाल ही में प्राइस ने रिकवरी की है, तो ये भी आपको देखना है। कंपनी के मर्जर से रिलेटेड आपको अपडेटेड रहना है और गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई पॉलिसी आती है, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी या रिवर्स रेपो रेट में या रिवर्स रेपो रेट में अगर कोई चेंजमेंट होता है तो ऐसे केसेस में बैंकिंग स्टॉक है या बैंकिंग सेक्टर है वो बहुत तेज़ी से अपसाइड या डाउन साइड जाता है। तो उस दिन हमें ट्रेड के लिए हमें देखना होता है कि आज रिवर्स रेपो में अगर इसी कंपनी से रिलेटेड ये अपडेट आई कि रेपो रेट कंपनी ने घटा दी है, तो रेपो रेट घटेगी तो ऐसे में हो सकता है कि बैंकिंग स्टॉकों में तेज़ी से देखने को मिले। वहाँ पर हमारा इनिशियली अगर सपोर्ट है, वहाँ पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, वहाँ जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक किया वहाँ पर एंट्री की और हमारा जो टारगेट है फेवरेबल 1:2 के हिसाब से हमारा टारगेट हो गया। तो ये तीसरी स्टेप आपको फॉलो करना होता है। ऐसे ही चौथी स्टेप में आपको क्या देखना है कि सेक्टर बेस्ड अप्रोच भी आपको अपनाना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि कौन सा सेक्टर अभी इस समय ट्रेंडिंग में है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि मार्केट में अक्टूबर में जैसे अक्टूबर लगता है, 1 अक्टूबर से लगातार मार्केट फॉल हो रहा है, लगभग 26,278 से देखा जाए तो लगातार गिर रहा है। और अभी तक आपने देखा था कि ये जो गिरावट हुई थी 11.6% तक गिरावट निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर और स्टॉकों के अंदर 40% से अबव तक की गिरावट देखने को मिली थी। यही कारण था कि निफ्टी 50 के कुछ ऐसे स्टॉक रहे जिनमें आपको 20% तक भी आपको करेक्शन देखने को मिला। ऐसी कितनी कंपनियां, लगभग 21 कंपनियां ऐसी रहीं कि जिनमें इतना बड़ा आपको फॉल देखने को मिला था। लेकिन एक ऐसा सेक्टर रहा जिसमें उस गिरावट में एक अच्छा मूव देखने को मिला, जैसे आईटी सेक्टर से रिलेटेड कोई न्यूज आती है तो इस वजह से ही आईटी सेक्टर के जो ये स्टॉक रहे विप्रो, इन्फोसिस या टेक महिंद्रा, आपने देखा था कि ये ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे थे। और इसने ऑल टाइम हाई ये टेक महिंद्रा ने ऑल टाइम हाई तो नहीं, अभी रिसेंटली 50 वीक हाई क्रिएट किया था जब मार्केट में गिरावट थी। तो सेक्टर वाइज अप्रोच भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्टर अभी ट्रेंडिंग में होने वाला है। अभी सीपीएसई या कहें पीएसयू सेक्टर अभी तेजी आएगा, तो पीएसयू सेक्टर के कौन से स्टॉकों को हमें सिलेक्ट करना है। तो ये चौथी स्टेप में आपको इस अप्रोच के साथ कंटिन्यू करना है। और पांचवी स्टेप के बारे में आई थिंक हम बता भी चुके हैं, टेक्निकल पैरामीटर का कैसे यूज करना है। अगर टेक्निकल पैरामीटर में अगर ये आपके मूविंग एवरेज ये बाइंग शो कर रहे हैं तो वहाँ पर हम इनिशियली हम बाइंग के लिए देखते हैं, आरएसआई बेसिस पर हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हैं, या वॉल्यूम में मोमेंटम अपसाइड होता है, वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट लगातार देखने को मिलता है। तो ऐसे में टेक्निकल का भी हमें कहीं ना कहीं बेसिक हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। अब इतनी चीज़ें हम जान चुके हैं, इसके बाद हमें स्ट्रेटजी प्लान करनी है। और मैं कौन सी स्ट्रेटजी प्लान करता हूँ, मैं हमेशा ही यहाँ पर हम एक ऐसी स्ट्रेटजी 9:15 वाली जो पहली कैंडल बनती है 9:15 वाली, फिर उसके बाद जैसे दूसरी कैंडल बनती है वहाँ पर हम उसी को हम देखकर वहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं।
मैं पर्सनली क्या करता हूँ कि जितने निफ्टी 50 इंडेक्स है, निफ्टी 50 के इंडेक्स या नेक्स्ट निफ्टी 50 इंडेक्स के जो स्टॉक हैं या कहें एफएनओ स्टॉक हैं जिनमें फीचर एंड ऑप्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड है, उन स्टॉकों को हमने क्या अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर रखा है। 300 से लेकर 400 स्टॉक हमारी वॉच लिस्ट में ऐड हैं और आप भी उन्हें आप ऐड कर सकते हैं। आप इनिशियली क्या करना है, अब आपको आना है 8:30 पर आपको अपना सिस्टम देखना है और उस समय देखना है कि ग्लोबल मार्केट क्या कह रहा है। ग्लोबल मार्केट में कहाँ पर आपको स्टॉक किस मार्केट में गिरावट हुई है। नेस्डेक में अगर कोई मूवमेंट देखने को मिला है, यानी नेस्डेक में कल की ट्रेडिंग सेशन में तेजी रही है या गिरावट रही है, तो उसका असर अपने मार्केट में भी देखने को मिलता है। तो वहाँ से सबसे पहले आपको ग्लोबल मार्केट के बारे में पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको क्या देखना चाहिए कि आपको कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए कि आज किन किन कंपनियों के रिजल्ट आने वाले हैं। उनमें आपने देखा कि हमारे एफएनओ वाले स्टॉक हैं या निफ्टी 50 के स्टॉकों उसमें 2 कंपनियों के रिजल्ट आने वाले हैं, आपने मार्क कर लिया। अब जैसे ही आपने मार्क कर लिया, जैसे आप देखते हैं कि 9 बज के जैसे 9 बजता है, उसके बाद ही आपको जो मार्केट की अपडेट आना शुरू हो जाती है। आपके इनिशियली जो देखने को मिलेगा, जो एमओ ऑर्डर या कहें प्री मार्केट ऑर्डर जो होते हैं वो लगना शुरू हो जाते हैं और उस वजह से आपको बहुत से स्टॉकों में जो 9 बज के जैसे ही आपको 9:08 पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या शो होने लगेगा कि इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है, इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, टॉप लूजर को देखना है, टॉप लूजर को देखना है और टॉप यहाँ पर आपको टॉप गेनर को देखना है। टॉप गेनर को देखना है कि मानकर चलिए कि टॉप गेनर में आपके 4 स्टॉक आ गए और टॉप लूजर में 2 स्टॉक आ गए। अब इन 2 स्टॉकों में आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करना है कि इनके सपोर्ट क्या रहेंगे, रेजिस्टेंस क्या रहेंगे, आपने मार्क कर लेना है और फिर उसके बाद यहाँ पर स्ट्रेटजी को अप्लाई करना है। या आप ये भी कर सकते हैं कि आपने देखा कि चार ये कंपनियां निकल कर आई हैं जिनमें टॉप गेनर हो सकती हैं। तो आपने फर्स्ट कैंडल में आपने जैसे फर्स्ट कैंडल बनती है कि 9:15 के बाद जो 9:20 के बाद जो दूसरी कैंडल बनेगी, 9:15 वाली पहली कैंडल का आप हाई मार्क कर लेना है, लो मार्क कर लेना है। और जैसे ही यहाँ पर मोमेंटम अपसाइड जाए, अगली कैंडल अपसाइड बने, यहाँ पर इनिशियली हम यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकते हैं, लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पर हमारा रिस्क रिवार्ड क्या हो सकता है 1:2 के हिसाब से यहाँ पर हम इन्वॉल्व हो सकते हैं। यानी हम मान कर चलते हैं कि अब अगर कोई यहाँ पर 4 स्टॉकों में अगर मोमेंटम है, 9:15 के बाद हमारी जो बाइंग बनती है वो 100 रुपये पर बनती है। तो 100 रुपये पर अगर हमारी बनती है, 100 रुपये से ऊपर यानी हम 101 पर हम यहाँ पर एंट्री करते हैं और हमारा इनिशियली हम 5 रुपये का यहाँ पर एसएल भी ले सकते हैं। तो इनिशियली हम देखते हैं कि 96 का हमारा एसएल हो गया और यहाँ पर हमारा टारगेट कितना होना चाहिए, 1:2 के हिसाब से हमारा टारगेट होना चाहिए इतना, तो हम टारगेट की ओर देखना ही चाहिए। तो इस तरह से अगर आपको प्लान करना है, ये आपको फर्स्ट कैंडल के बारे में हम एक ट्रैफिक लाइट जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में अगले वीडियो में डिटेल में कभी डिस्कशन करेंगे। वो हर कोई फॉलो करता है फर्स्ट कैंडल को, उसे आप भी फॉलो करिए। आपको अगर स्टॉकों में 4 स्टॉक 5 स्टॉक अगर मिल गए, आपने उनमें से एक स्टॉक देख लिया कि इस स्टॉक में वोलेटिलिटी अच्छी है, लिक्विडिटी अच्छी है, मोमेंटम अच्छा है और ब्रेकआउट देने के चांसेस हैं, वहाँ पर आप पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे मार्केट में मानकर चले कि गिरावट हो रही है और फर्स्ट कैंडल में आपने देखा कि ये स्टॉक से रिलेटेड एक बड़ी गिरावट होने वाली है और जैसे ही आपने इसे मार्क कर लिया कि यहाँ पर हमें इसके लो के नीचे जैसे ब्रेक करेगा, हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन कर सकते हैं या कहें या इस कंपनी के शेयर सेल कर सकते हैं और जैसे इसे नीचे जाएगा 1:2 के हिसाब से हमारे फेवरेबल जो टारगेट होंगे उसे हम टारगेट को बुक कर सकते हैं। तो हम ये स्ट्रेटजी हमें अप्लाई करना है कितने टाइम पर, हमें 9:15 से लेकर 9:45 तक, क्योंकि इस टाइम फ्रेम में हमेशा मार्केट बहुत वोलेटाइल देखने को मिलता है। निफ्टी 50 इंडेक्स को ही देखते हैं, हर रोज इस टाइम फ्रेम के अंदर लगभग 200 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिल जाता है, 200 से लेकर 250 पॉइंट का मूवमेंट निफ्टी 50। बैंक और सेंसेक्स की तो बात ही छोड़ो, वहाँ पर तो बहुत बड़ा बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें आपको देखना है और इन्हीं चीज़ों से आप हमेशा आप यहाँ पर अप्लाई करना है और इससे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो बेसिकली आपको ये आपकी जो जर्नी शुरू होगी वो हमेशा 8:30 बजे से शुरू होगी। 8:30 बजे से आपको हमेशा मार्केट को एनालाइज करना है, मार्केट का डायरेक्शन क्या है, ग्लोबल सिनेरियो क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, किस कंपनी से रिलेटेड अपडेट क्या है, सेक्टर से रिलेटेड क्या अपडेट है। ये अप्लाई करने के बाद आपको इस तरह से 9:15 वाली जो फर्स्ट कैंडल बनने के बाद यहाँ पर एंट्री करनी है। तो ये हमारी स्ट्रेटजी रही, इस तरह से आपको प्लान करना है। अब इस स्ट्रेटजी में कुछ कॉमन मिस्टेक भी हो जाती हैं, बिगेनर तो करते ही करते हैं।
पुराने लोग भी करते हैं, हम आपसे भी यहाँ पर गलती हो जाती है क्या कि हम ये गलतियाँ क्या कर देते हैं कि कभी कभार हम मार्केट को एनालाइज नहीं करते हैं और बिना एनालाइज के ही हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर देते हैं। तो ये अगेंस्ट हो सकता है, ऐसा कभी भी ना करें। अगर आपने किसी दिन मार्केट को एनालाइज नहीं किया, आप उस दिन अवॉइड कर लीजिए। और दूसरी चीज़ क्या क्या ये लोग क्या गलती हो जाती है, ओवर ट्रेडिंग की वजह से। हमें दिन में लिमिटेड ट्रेड ही करना है, 1 से 2 ट्रेड ही करना है, 2 करना है, 2 ही करना है। इसके अलावा हमें 4-5 नहीं, कुछ भी हो जाए मार्केट में। ऐसे अगर ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो आपका कैपिटल कुछ ही दिनों में वाइप आउट हो जाएगा। ये एक मेन देखी जाए सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। और तीसरी चीज़ क्या रहती है कि यहाँ पर न्यूज और रूमर्स की वजह से बहुत बड़े डिसीजन ले लेते हैं आप में से किसी दोस्त ने कह दिया कि आज इस पर्टिकुलर ग्रुप में एक तेजी रह सकती है, रिलायंस ग्रुप या कहें अडानी ग्रुप या कोई कहे टाटा ग्रुप में आज तेजी रह सकती है, उसी के हिसाब से आपने वहाँ पर डिसीजन ले लिया। आप रूमर्स को क्रॉस चेक करिए, रूमर्स को चेक करिए। और तीसरी चौथी चीज़ क्या होती है कि यहाँ पर आप में से बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि जल्दी पैसे को अर्न करना चाहते हैं, क्विक में मनी बनाना चाहते हैं। इस वजह से उनके पास अगर 1 लाख रुपए की कैपिटल है, 5 टाइम्स ये लिवरेज लेकर 5 लाख की ट्रेड करते हैं और ऐसे ये बड़ा लॉस कर लेते हैं। तो हमेशा ही लेवरेज जो है वो कम ही आपको लो लिवरेज लेना है, नहीं लेना है। आप अपने कैश पर आपको ट्रेड करना है। अगर नए हो खासकर तो ऐसे केसेस में कभी भी आप लिवरेज नहीं लेना चाहिए। ये लिवरेज हमेशा ही आपके अगेंस्ट में हो सकता है। आपने क्या सोचा कि इस कंपनी में हमारी बाइंग बनी है और यहाँ पर हम बाई कर लेते हैं, और आपने लिवरेज लेकर 5 लाख का ट्रेड कर लिया। इनिशियली मार्केट में अनसर्टेनिटी रही, एकदम से फॉल हो गया 20 पॉइंट 30 पॉइंट, और वहाँ पर आप देखते थे 10 पॉइंट का टारगेट और वहाँ पर 30-40 पॉइंट, और वहाँ पर आप एसएल ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर अगर इनिशियली आपने 1 लाख में अगर ट्रेड करते तो वहाँ से आपका 5 गुना तो लॉस इसी वजह से हो गया, क्योंकि आपने लेवरेज ले लिया। तो लेवरेज को हमेशा यूज नहीं करना चाहिए। और कैपिटल, एक प्रो टिप्स की बात करें और इसे आपको हमेशा ही फॉलो करना है। अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो आप इनिशियली हमेशा ही आपको यहाँ पर जो ट्रेडिंग के लिए आपको कैपिटल जो मार्केट में उतारना चाहिए वो 20K यानी 20,000 रुपये का ही यूज करना चाहिए। इस कैपिटल में आप बेटर डिसीजन ले सकते हैं। इस कैपिटल में आप इमोशंस के साथ ट्रेडिंग करेंगे तो ऐसे में आपको लॉस हो सकता है, और इस कैपिटल में आप इमोशन लेस के साथ ट्रेड करेंगे 20,000 से तो बेटर डिसीजन ले सकते हैं। और इसमें अगर मान कर चलिए कि ये कैपिटल अगर वाइप आउट भी हो गया तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर आपने 1 लाख कैपिटल है, 20,000 का इनिशियली आपने लॉस कर दिया तो आपके पास जो 80,000 है उससे रिकवरी के चांसेस रहेंगे, उससे रिकवर भी कर सकते हैं। लेकिन आपने 1 लाख से लॉस कर लिया तो ऐसे में आपकी जो साइकोलॉजी है, मनी मैनेजमेंट है, इमोशंस है, सब अनकंट्रोल हो जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक टिप्स थे जिन्हें आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी के बाद, स्ट्रेटजी के बाद कॉमन मिस्टेक के तौर पर आपको कंसीडर नहीं करना है। आई होप आपकी डाउट क्लियर हो चुकी है, आपको पता चल चुका है किस तरह से आपको स्ट्रेटजी प्लान करना है, कौन कौन सी मिस्टेक ट्रेडिंग के दौरान नहीं करनी है। ऐसे में कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।